Hello student, today in this video we discuss about the set 1 exam of class 12 subject chemistry. फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास यूरिया वाला, कितने मॉलिक्यूल्स यूरिया के हैं 100 ml सॉल्यूशन में है, तो आपको उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। आपके पास इसका आंसर आएगा 0.01 मोलर सॉल्यूशन, कैपिटल M मीन्स मोलैरिटी। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट, पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ शो किया हुआ है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ऑप्शन आएगा इसका डी अनचेंज्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डैनियल सेल व्हेन कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, तो इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट कॉपर टूवर्ड्स द जिंक। रीजन, कॉपर कैथोड विद पॉजिटिव साइन, जिंक एनोड विद नेगेटिव साइन। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट 2 मोल्स अगर Ag डिपॉजिट होता है तो व्हेन हाउ मच चार्ज मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर दिस डिपोजिशन। इसका आंसर आएगा 2 फेरेडे। रीजन, अगर आप रिएक्शन लिखते हो 2 मोल्स Ag पॉजिटिव के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड हैं 2, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, इसीलिए आपका आंसर आएगा 2 फेरेडे। फिफ्थ क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है आपको। रेट कांस्टेंट की यूनिट को ऑब्जर्व करेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए होती है? जीरो ऑर्डर के लिए, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर आएगा इट विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में आपको दिया हुआ है कि अगर आप A और B की प्रेशर को 3 टाइम्स तक इंक्रीज करोगे तो उसके रेट पर क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने माना इनिशियल रेट R है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू K, A का स्क्वायर और B। फाइनल रेट आपने निकाला R, तो उसमें आपने प्रेशर को ट्रिपल करना था, इसीलिए हमने यहाँ 3A किया और 3B किया। सॉल्व करके आपके पास रेट आ जाता है ये। फाइनल रेट को डिवाइड करेंगे इनिशियल रेट से, तो आपके पास ओवरऑल सॉल्यूशन आ जाएगा ये वाला, कि जो फाइनल रेट है वो 27 टाइम्स होगा किसके? इनिशियल रेट R के, इसीलिए आपके पास आंसर आया 27। 1-2 फैक्टर निकालना है स्टूडेंट, तो 1-2 फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको कंपाउंड दिया है उसको आयनाइज्ड करके देखेंगे, जितने आयंस होंगे उतना 1-2 फैक्टर। तो 3K पॉजिटिव आ जाता है और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन, इसीलिए वैल्यू आ जाती है 4। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो जितने आपके पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं 1 ऑफ X एंड 1 ऑफ Y, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी आ जाती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है असर्शन और रीजन का। जिंक कैडमियम मरकरी कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशन, बिल्कुल करेक्ट है। और इनके पास रीजन दी हुई है कि दे हैव द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये गलत है, क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है अपनी कॉमन स्टेट में भी और नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा C। 10th क्वेश्चन स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज होगा। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ आपको इंडिकेट किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपको। एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होती है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से। अगेन दिस इज न्यूमेरिकल फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आपको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट हमने यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाला, फिर आपने कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है K की वैल्यू को। जैसे ही कंडक्टिविटी आएगी तो फिर आप उससे निकालोगे मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M को। आंसर आपके पास ये आएगा। 14th क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स से, और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको रिएक्शन दी हुई है और टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, आपको इसको मैच करते हुए अपने आंसर को कोरिलेट करते हुए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 15th क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड या केस स्टडी है स्टूडेंट। इसमें आपको फर्स्टली इस पैराग्राफ को रीड करना है और आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ आपको जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बेस्ड है, जिसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लिया है। तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इंडिकेटेड डायग्रामेटिकली। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच डेल्टा वी हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? नेचर, टेम्परेचर, इवन प्रेशर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है। 5th मार्क्स के जो आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 मार्क्स में, वो अब यहाँ से हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की रीज़न पूछी हुई है। वाई दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्ट एज कैटलिस्ट। इसका कंप्लीट आंसरिंग स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्ट एज कैटलिस्ट, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाता है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों रहेगा। फिर जो इसका और के अंदर क्वेश्चन है ऑप्शनल, वो है KMnO4 की प्रिपरेशन 2 स्टेप में होगी। फिर हाउ इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड टू क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फेट, एंड सल्फाइड आयन चेंजेस इनटू सल्फर। 17th क्वेश्चन में स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिसिस पूछा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दी हुई है कि किस तरह से वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा, एनोड पर रिलीज होगा। ड्राई सेल, लक्लेंशियल सेल, यहाँ फर्स्टली आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसका। ड्राई सेल में कौन कौन सी रिएक्शन एनोड कैथोड पर होंगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, कितना सेल पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सॉल्यूशंस को बिना इंटरमिक्स किए कनेक्टेड रखता है। और लास्ट स्टूडेंट इसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास कॉपर सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो उसमें नर्न्स्ट इक्वेशन लगानी है स्टूडेंट और इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन रिगार्डिंग द 12th सेट 1 एग्जामिनेशन। टोटल ई सेल आपके पास यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट। ये यहाँ आपको बताया हुआ है कि कॉपर कैथोड एनोड है, सिल्वर कैथोड है, तो E0 सेल को किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। Here student, this one is the correction of Ag and this one is copper. Thanks for watching.